हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन सी टॉपिक पर कौन से विषय पर होने वाला है। तो जानते हैं नए सीजीआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से पढ़े थे, कब वो जज बने, कहाँ के जज रहे और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के यानी कि आज वर्तमान समय में सीजीआई बने हैं। ठीक है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने जो कि काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है कि भारत के नए सीजीआई का नाम क्या है, आप सभी जरूर बताइएगा। तो नए सीजीआई का जो नाम है याद रखिएगा, उनका नाम क्या है तो संजीव खन्ना है। क्या है तो याद रखिएगा, उनका नया जो सीजीआई जो बने हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है, और पुराने जो थे वो थे डीवाई चंद्रचूड़ जो थे वो पुराने थे। ठीक है, चंद्रचूड़ नहीं, चंद्रचूड़ जो है। ठीक है, तो अभी जो नया जो बने हैं वो बने हैं संजीव खन्ना। अब इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई और ये कब हाई कोर्ट के जज बने, कब जो सुप्रीम कोर्ट में आए, सारी चीज डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन के माध्यम से हर एक पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि भारत के नए सीजीआई जो है उनका नाम क्या है तो संजीव खन्ना है। और ये कितने नंबर वाले बने हुए हैं तो याद रखिएगा 51। इससे पहले जो थे ये 50वां सीजीआई थे, ये जो है 91 सीजीआई जो है बने हुए हैं भारत के, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि नए सीजीआई का वर्तमान में उम्र कितना है, कितना इनका एज है बताइएगा आप सभी, इनका उम्र कितना है। तो याद रखिएगा जो नए जो सीजीआई हैं उनका उम्र जो है लगभग जो है 64.5 वर्ष है। कितना है 64.5 वर्ष है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है सीजीआई का कार्यकाल कितने महीने का होता है। तो याद रखिएगा जो है सीजीआई का जो कार्यकाल होता है वो कोई महीना, कोई साल, कोई दिन फिक्स नहीं होता है। इनका कार्यकाल जो होता है, जैसे कि संविधान में कहा गया कि जो भी सीजीआई बनता है उनकी कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष तक होता है। कितना होता है 65 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा, जब तक उनका एज जो है, उनका एज 65 वर्ष ना हो जाए। ऐसा नहीं कि जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उससे 65 साल तक करते रहेंगे। उनकी एज, उनकी उम्र जो है जब तक 65 वर्ष ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, जब तक कि उन पर महाभियोग या उस तरह की किसी प्रक्रिया द्वारा उनको हटाया ना जा सके। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सीजीआई बनते हैं उनकी एज जो है 65 वर्ष जब हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट कर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो 65 वर्ष तक रहेंगे। जो अब ये जो नया जो सीजीआई जो बने हुए हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि इनकी एज कितनी हो गई है, लगभग जो है 64.5 साल हो गया है। यानी कि अपने जीवन में जो इनकी एज जो है 65 साल होने वाली है उसमें कितने महीने और बच गए हैं तो और जो है लगभग 6 महीना बच गया है। इनका कार्यकाल जो रहेगा लगभग जो है 6 मंथ का रहेगा, 6 से 6.5 मंथ तक रहेगा। डेट भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि किस डेट तक वो कार्यरत रहेंगे, आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे, नए सीजीआई रिटायर कब होंगे, यही डेट में पूछने वाला था। अगर आप जानते रहते कि नए सीजीआई जो बने हुए संजीव खन्ना जी, इनका जन्म कब हुआ था तो रिटायरमेंट जाहिर से बता देते, क्योंकि अपने ही जन्मदिन पर वो रिटायर होंगे। जब उनका 65वां जन्मदिन हो जाएगा, 65 वर्ष के जब हो जाएंगे तो रिटायर कब हो रहे हैं तो याद रखिएगा 13 मई 2026 को, 13 मई 2025 को या 13 जून 2025 को कब रिटायर होंगे तो याद रखिएगा 13 जून 2025 को जो है ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 14 जून को जो है इनका जो है बर्थडे है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 13 जून क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे 13 जून 2025 को। 13 जून नहीं, 13 मई 2025 को, जून नहीं मई, याद रखिएगा। ठीक है, मई को, ठीक है ना, मई को ही रिटायर होंगे। तो 13 मई 2025 में यानी अगले साल मई महीने में 13 तारीख को ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। कौन रिटायर हो जाएंगे, जो वर्तमान समय में नए जो है क्या बने हैं, सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हुए हैं वही रिटायर हो जाएंगे। सीजीआई संजीव खन्ना का जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म जो है बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। क्या ये हरियाणा के हैं, क्या ये दिल्ली के हैं, क्या ये पंजाब के हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है उसका भी जवाब आपको देना है। पहले ये बताइएगा कि कहाँ इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म जो हुआ है दिल्ली में हुआ है। ठीक है,
आप सभी जो है कमेंट कर कर बताते रहेंगे। सारे जवाबों का, सारे सवालों का जवाब जो है कमेंट करके दे देना है। जिनको किसी तरह का डाउट लगेगा कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। और हमें सर्च करना होगा प्ले स्टोर पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, जहां भी ये नाम सर्च कर सकते हैं, ASC अकेडमी। ओके, अगला क्वेश्चन आएंगे, CGI जो संजीव खन्ना जी है, ये लॉ की पढ़ाई यानी वकालत की जो पढ़ाई है, ये लॉ की जो पढ़ाई है, ये लॉ की पढ़ाई जो है कहाँ से पूरी किए थे, है ना, पूरी किए, है ना, पूरी की, कहाँ से पूरी की है, ठीक है ना, कहाँ से पूरी किए अपनी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई जो ये कहाँ से किए थे, किस यूनिवर्सिटी से किए थे? क्या ये यूपी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? क्या ये GNU से पढ़े हुए हैं? क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? क्या ये इनमें से एक से अधिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? तो याद रखिएगा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लॉ कॉलेज में जो है अपनी लॉ की पढ़ाई जो है पूरी किए। कहाँ से किए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से जो है अपनी पढ़ाई पूरी किए थे, जो वर्तमान समय के नए CGI है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य कब बने? ये दिल्ली यानी सबसे पहले लॉ की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने दिल्ली बार काउंसिल का सदस्यता ग्रहण किया और वहां पर अपने प्रैक्टिस जो है जारी रखा। तो कब ये सदस्य बने? कब ये सदस्य बने दिल्ली बार काउंसिल का? दिल्ली बार काउंसिल के ये सदस्य बनते हैं 1983 में, 1983 में जो है दिल्ली काउंसिल का सदस्य बनते हैं। दिल्ली बार काउंसिल का जो है ये क्या बनते हैं? सदस्य बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन अगला देखेंगे, दिल्ली में MH नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के एडहॉक जज कब बने? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में ये जज रहे, लगभग जो है ये जज जो है 14 साल तक जो है जज रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। एडहॉक जज के रूप में इन्होंने वहां पर कार्यरत रहा, बाद में ये जज भी बने, ठीक है। तो एडहॉक जज जो है जज के रूप में जो कार्यरत रहे, जज के रूप में कहा? दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है ये कब बने, कब से कब तक रहे दिल्ली हाई कोर्ट में? तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज बनते हैं 2005 में, और 2019 तक जो है ये वहां पर जज रहते हैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में ये कार्यरत रहे 2005 से लेकर 2019 तक। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर मह नहीं होगा, MHC, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में ये कार्यरत रहते हैं, कब से कब तक? 2005 से लेकर 2019 तक रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के यानी SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोशन जो है कब मिला? यानी कि ये सिंपल बताया जाए, क्वेश्चन पूछा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में कब गए? 2019 में गए, 2020 में गए, 2022 में गए, 2019 में गए, कब ये गए? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में इनकी प्रमोशन होती है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, यानी हाई कोर्ट से प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट में इनको भेजा जाता है, एक जज बनाकर, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाकर 2019 में, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ठीक है, और जज रहते हैं। और वर्तमान समय में 2024 में ये क्या बन गए हैं? CGI बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं भारत के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते लो, क्वेश्चन अगला आते लो, CGI को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो CGI बनते हैं उनको शपथ ग्रहण जो है कौन कराता है? तो याद रखिएगा हमारे संविधान के अनुसार उनका शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। और किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शपथ ग्रहण की जो चर्चा जो है CGI की शपथ ग्रहण की चर्चा जो है किस आर्टिकल में कहा गया, ये कमेंट करके जरूर आप सभी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में कितने वर्षों तक कार्य वहां पर कितने वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा? अभी जस्ट मैंने बताया कि दिल्ली में वो कार्यरत रहे 2005 से लेकर 2019 तक, 2005 से लेकर 2019 तक जो है वहां पर कार्यरत रहे, ठीक है। 2005 के लास्ट में बनते हैं और 2019 में तक ये कार्यरत रहते हैं। लगभग जो है वहां पर क्या वो 14 साल तक रहे, 15 साल तक रहे या 12 साल तक रहे? तो याद रखिएगा 14 वर्षों का कार्यकाल रहा दिल्ली हाई कोर्ट में। कितने वर्षों का? 14 वर्षों का दिल्ली हाई कोर्ट में इनका जो है कार्यकाल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा आने वाले आगामी एग्जाम में, ठीक है। अभी तक इस तरह क्वेश्चन अभी कहीं भी नहीं देखे होंगे, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से किस कोर्ट से संबंध जो है CGI
सीजीआई संजीव खन्ना का है। मतलब जो है जो अभी जो सीजीआई बने हुए हैं इनका संबंध जो है किस कोर्ट से है? क्या वो इलाहाबाद कोर्ट से संबंधित है? क्या वो केरल हाई कोर्ट के कभी जज रहे हैं या केरल हाई कोर्ट में कभी जो है वहां पर अपना जो है कार्यभार संभाला हुआ है या इसका सदस्य रहे हुए हैं? क्या ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सदस्य रहे हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहां पर कार्य किए हैं, उनका कार्यकाल रहा है? क्या वो 30 हजारी कोर्ट के से संबंधित है? किससे संबंधित है? इनका कार्यकाल या सदस्यता किस कोर्ट से संबंधित इनका है? किनका? सीजीआई संजीव खन्ना का, जो नए जो है भारत के सीजीआई बने हैं, 91 सीजीआई बने, 51 सीजीआई बने हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो 30 हजारी, याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी, इसको ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। 30 हजारी कोर्ट जो है जिसको मैंने अभी बताया कि दिल्ली बार काउंसिल, उसी का कोर्ट को बोला जाता है 30 हजारी कोर्ट, उसी के ये सदस्य रहे, यहीं पर अपने प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में जज में वहां बनते हैं, ठीक है, जज बनते हैं, ठीक है। तो 30 हजारी कोर्ट से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इसको कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको जो है एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम दोनों पर ही प्राप्त हो जाएगा, वहां से जाकर ले सकते हैं। एप्लीकेशन हो या टेलीग्राम हो, दोनों को ज्वाइन करना होगा तो सर्च कीजिएगा ASC अकेडमी, लोगो अवश्य देखिएगा, ये वाला लोगो जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर। और चाहे तो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां हर मंथ जो है पर डे जो है नई नई चीजें अपडेट किया जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो या NCERT बिहार बोर्ड से चीजें हो रिलेटेड हो, सारी चीज वहां पर अपडेट किया जाता है, ठीक है। सीजीआई की चर्चा किस अनुच्छेद में है यहाँ पर में किस अनुच्छेद में है सीजीआई की चर्चा? तो याद रखिएगा सीजीआई की चर्चा जो है किस आर्टिकल में कहा गया है? इनकी चर्चा जो है 124 यानी 1 to 4 आर्टिकल में कहा गया है, 1 to 4 आर्टिकल में कहा गया है। राष्ट्रपति की चर्चा जो है वो आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। और ये 10 से 24 तो नहीं होगा, यहाँ पर अगर 214 देखा जाएगा तो यह हाई कोर्ट की चर्चा, हाई कोर्ट की जज की चर्चा जो है, हाई कोर्ट की जो जज की चर्चा है, हाई कोर्ट की जो चर्चा है, हाई कोर्ट की जो चर्चा है ये है आर्टिकल नंबर 214 में। और सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है? आर्टिकल नंबर 124 में। और हाई कोर्ट को जो चर्चा है वो है 214 नंबर आर्टिकल में। उसी सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है कि इसकी जो है एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल नंबर 124 में और हाई कोर्ट की चर्चा 214 में कहा गया है। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया, याद रखिएगा तीनों का, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हुआ, यह ऑप्शन ये गलत ही है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सीजीआई के साथ यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, ये जो क्वेश्चन जो है ये तो आपका जो है ये तो इतिहास का क्वेश्चन है, गलती से आ गया है, ठीक है। हालांकि आ गया है तो इसका आंसर बता दीजिएगा। और डेली हम लोग 8 PM में, याद रखिएगा, डेली जो है हम लोग 8 PM में लाइव सेशन लेते हैं इसी YT चैनल पर यानी इसी YouTube चैनल पर, ठीक है। आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इतिहास, भूगोल, नागरिक हर एक तरह के क्वेश्चनों को डिटेल से समझाया जाता है। NCERT बेसिस पर बनाया जाता है, क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कराया जाता है। वहां पर बिल्कुल जुड़ के आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और बैच वगैरह लेना होगा वो भी आप जो है इसको डाउनलोड करके कर सकते हो वहां से। अमेरिका जो कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखिएगा अमेरिका जो स्वतंत्र होता है वो 1783 में स्वतंत्र होता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 1776 में जो है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है खुद से स्वतंत्रता घोषित कर लिया था। ब्रिटेन यहां से हट के नहीं गया था, ये खुद से जेफरसन द्वारा, किसके द्वारा? जेफरसन द्वारा जो है स्वतंत्रता पत्र की घोषणा पत्र जारी किया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, घोषणा पत्र जारी की गई थी, वो किया गया था 4 जुलाई 1776 को, याद रखिएगा, ठीक है। और फिलाडेल्फिया के प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 1774 में। ये चीजें उन्हीं लोगों को समझ आ रही होगी जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो चीजें समझ रहे होंगे। और आपके लिए अगर वर्ल्ड हिस्ट्री जरूरी है तो ये जितनी भी टॉपिक बता रहा हूं इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी जानकारी होनी चाहिए, उम्मीद यही है। अगर नहीं जानकारी है तो देर ना कीजिए, फट से आप जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। NCERT किताबों को नहीं पढ़ रहे तो हमारे साथ जुड़िए, हम उसको डिटेल से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 1783 में, याद रखिएगा, सिर्फ पेरिस की संधि होती है और पेरिस की संधि के तहत ही क्या किया जाता है? अमेरिका की स्वतंत्रता जो है पूर्ण रूप से दी जाती है कि अमेरिका भाई साहब स्वतंत्र हो गया, ठीक है।
अमेरिका की स्वतंत्रता जो है दी जाती है इंग्लैंड द्वारा पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को ये पेरिस की संधि होती है, याद रखिएगा, ओके, याद रखिएगा। 3 से 4 फरवरी के आसपास में हुआ था। अगला क्वेश्चन आएंगे, सीजीआई संजीव खन्ना का जन्म कब हुआ? यही मैं पूछ रहा था अभी आप लोग से कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 13 मई 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे। और इनका जन्म जो हुआ था 14 मई 1960 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1960 में इनका जो है जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1960 में इनका जन्म हुआ था, 14 मई 1960 में, याद रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 मई 1960 में। किनका जन्म? तो सीजीआई संजीव खन्ना का। अगला क्वेश्चन आएंगे, सीजीआई का कार्यकाल कब तक रहता है? तो अभी मैंने बताया कि इनका कार्यकाल जो होता है, ये 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है, ठीक है, 65 वर्ष। और कितने साल का होता है ये आप लोग कमेंट बताइएगा, कितने साल है ना, कितने वर्ष का है ना, कितने वर्ष, जैसे इसका एज जो है ना, कितने वर्ष का होता है, मतलब कि एज जो है वो तो 65 वर्ष हो जाए, याद रखिएगा। और कितने साल का होता है, ऑप्शन में दे देता हूं, क्या ये इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, या इनका कार्यकाल 4 साल का होता है? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सीजीआई का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 4 साल का इनका कार्यकाल होता है। यानी कि इसमें से कोई एक और इनमें से कोई एक और 65 वर्ष, दोनों में से पहले पूरा हो जाए, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, यानी कि या तो 6 साल हो या 5 साल हो या 7 साल हो या 4 साल हो, कोई एक जो है पूरा हो गया और या तो 65 साल पूरा हो गया, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा हो गया तो आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया कि 65 वर्ष होगा तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर 65 वर्ष नहीं उनका हो रहा है, मान के चलिए वो 58 साल के हैं, कितने? 58 साल के सीजीआई बन गए कोई, ठीक है, 58 साल के सीजीआई बन गए, तो क्या ये 65 तक होने तक, यानी 7 साल तक ये सीजीआई रह सकते हैं? क्या ये सीजीआई 7 साल तक रह सकते हैं? आपसे यही क्वेश्चन पूछना है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी वीडियो बेहतर लगा होगा। इसी तरह का नए टॉपिक जो भी आते रहेंगे उसको मैं बताते रहूंगा, समझाते रहूंगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, आप सभी बेधड़क जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई स्पेशल कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा या हमसे कांटेक्ट करना होगा तो इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9905550148। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप करने के लिए ज्यादा बहुत बड़ी समस्या होगी तो एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, समय रहेगा तो कॉल से भी बात किया जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें समझ आया होगा। इसी तरह का और भी क्लास देखना होगा, हमारे बैच से जुड़ा होगा तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा ASC अकेडमी, और यूट्यूब पर तो यूट्यूब जहां आप वीडियो देख रहे हैं इसका चैनल का नाम भी है ASC अकेडमी। टेलीग्राम से ज्वाइन करना होगा तो सर्च मारिएगा ASC अकेडमी, और कहीं भी जाइएगा इस तरह का लोगो अवश्य देखिएगा, लोगो आपको दिखाई देगा। और आपको किसी तरह का डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना हो या किसी भी टॉपिक को डिटेल समझना हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।